तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ग्रोफिन में। मेरा नाम है उत्कर्ष। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात की थी कि इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है और इन्वेस्टमेंट हमें क्यों करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, उसमें हमने बात की थी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लिक्विडिटी के बारे में बात की, कंपाउंडिंग की बात की। तो फ्रेंड्स, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आई बटन पे वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है, जो कई टॉपिक से रिलेटेड है। अगर हम फाइनेंस की बात करते हैं, उसमें बैंकिंग और स्टॉक मार्केट ना आए तो वो फाइनेंस का टॉपिक ही नहीं फ्रेंड्स। दोनों में से एक चीज़ की तो बात आएगी ही फ्रेंड्स। अब स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट, कैश मार्केट, ये सारे एक ही नाम है। तो फ्रेंड्स, ये एक ही नाम है, सारे नाम एक ही नाम है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, ये एक प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स। अगर मैं सेलर हूं और आप बायर हो, तो फ्रेंड्स अगर आपको बाय करना, आप मुझसे सीधे नहीं बाय कर सकते कुछ भी, या मैं कुछ सीधे नहीं सेल कर सकता। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे बाइंग और सेलिंग होती है, लेकिन हम सीधे नहीं बाइंग और सेलिंग कर सकते। इस प्लेटफॉर्म पे आके हमें बाइंग और सेलिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, अब ये प्लेटफॉर्म क्या कहलाता है? इस प्लेटफॉर्म को हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। फिर अगला टॉपिक जो आता है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। फ्रेंड्स, पुराने टाइम्स में जब यूरोपियंस दूर देशों में निकलते थे, जैसे अमेरिकास चले गए या इंडिया आ गए बहुत दूर, तो उन्हें बड़ी बड़ी शिप्स लगती थी। अब उन शिप्स को कोई 100-500 लोग नहीं फंड कर सकते। उसके लिए बहुत ही सब्सटेंशिएट अमाउंट ऑफ मनी चाहिए था, ताकि वो अपनी जर्नी को मतलब फंड कर पाएँ। और ऐसा भी नहीं श्योर था कि वो वापस ही आएंगी शिप्स, वो डूब जाती थी, लुटेरे लूट लेते, कुछ भी हो जाता था। लेट्स नॉट गो डीप इनटू इट। तो फ्रेंड्स, अब वो बड़ा कॉर्पस चाहिए, तो उन्होंने ये नई चीज़ निकाली जिसको कहा जाता था शेयर मार्केट। तो मतलब उन्होंने निकाला नहीं, मतलब वो पैसा इकट्ठा करते थे और पर पर्सन वाइज उन पैसों को डिवाइड करते थे, जिसको इक्विटी कहते हैं। इस वीडियो में आगे हम उसे सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने बता दिया कि स्टॉक मार्केट शुरू कैसे हुआ था। अब फ्रेंड्स, उसके आगे की बात करते हैं। अब इसमें बाइंग और सेलिंग करते हैं। जैसे मैंने आपसे जैसे पहले बताया कि मैं सेलर हूँ, आप बायर हो, आप मुझसे खरीदोगे, या तो आप खरीदोगे कैसे? तो फ्रेंड्स, दो तरह के मार्केट होती हैं। एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। तो फ्रेंड्स, प्राइमरी मार्केट क्या है? तो फ्रेंड्स, प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जिसमें आप कंपनी से सीधा शेयर्स ले सकते हैं। तो वो क्या होता है? उसी को हम लोग फ्रेंड्स आईपीओस कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें कंपनी सीधे आपको शेयर्स दे देती है। लेकिन हर कोई तो आईपीओ में शेयर्स अलॉट होते नहीं हैं, हर किसी का सक्सेसफुल अलॉटमेंट होता नहीं है। इतने सारे सब लोग आप सुनते होंगे रोज कि इस आईपीओ में आया, ओला में आया, ओला इलेक्ट्रिक में आया, इसमें आया, लेकिन सबको तो नहीं मिलता, कुछ ही लोगों को मिलता है। तो फ्रेंड्स, अब वो कुछ लोग कौन होते हैं? वो मतलब आपको एक्सट्रीमली लकी होना पड़ता है कई केसेस में, ताकि आपको अलॉट हो जाए। क्योंकि अलॉट होने के बाद भी कोई इसको, अगर मान लीजिए अच्छी कंपनी, तो सेलर्स उसके नहीं होते। तो फ्रेंड्स, तो ये हो गया प्राइमरी मार्केट, जिसमें हम कंपनी सीधे लेते हैं। अब आता है सेकेंडरी मार्केट। तो फ्रेंड्स, सेकेंडरी मार्केट क्या है? सेकेंडरी मार्केट इसी की तरह होता है, लेकिन उसमें ये प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व हो जाता है सीधे। प्लेटफॉर्म पहले में भी इन्वॉल्व होता है। सेबी होती है, जो कि एक बॉडी है अलग। स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म है और सेबी उसको गवर्न करती है। तो जो स्टॉक मार्केट है, उसमें अभी हम बात करेंगे इंडेक्सेस के बारे में। तो जो स्टॉक मार्केट होता है, इंडिया में दो मेन स्टॉक मार्केट हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पहले और भी थे, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज बहुत बड़ा था वो भी, और अपने गाजियाबाद में भी था, मतलब एक्सचेंज था छोटा सा, दिल्ली में भी था। तो फ्रेंड्स, इस तरह कई, लेकिन अभी दो मेन है, बीएसई और एनएससी। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स होता है कि जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं, उसमें कुछ टॉप कंपनीज का ग्रुप एक होता है। 50 हो गए, 100 हो गए, 200 हो गए, 500 भी होता है, जैसे अमेरिका में है S&P 500। तो फ्रेंड्स, बीएससी में जो है उसका नाम है सेंसेक्स, सबसे बड़ा जो है। तो सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज का एक ग्रुप है। इसी तरह से एनएससी में निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, सारे इंडेक्स हैं, लेकिन निफ्टी सबसे बड़ा इंडेक्स है, सेंसेक्स सबसे बड़ा है, लेकिन निफ्टी का कैपिटलाइजेशन माना जाता है ज़्यादा है। एक ओवरव्यू भी ले लिया इंडेक्सेस का कि इंडेक्स क्या होते हैं, आईपीओस के बारे में पता कर लिया, और सेकेंडरी मार्केट भी अभी हमने समझ लिया है। तो फ्रेंड्स, आते हैं अगले टॉपिक पे, जो है जैसे कि हमने सेंसेक्स के बारे में बात किया। तो सेंसेक्स 1979 में स्टार्ट हुआ था, जिसकी वैल्यू थी इनिशियल 100
लेकिन आज उसकी वैल्यू 80,000 के भी ऊपर है। लगभग 850 गुना आपका सेंसेक्स बड़ा हो चुका है। यानी उस समय अगर आपने, उस समय 10,000 तो बड़ी बात हो गई 1979 में, उस समय अगर आपने 100 रुपये ही लगाए होते, एटलीस्ट 10,000 ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, 100 रुपये भी 1,000 रुपये भी लगाए होते, सॉरी, तो वो 1,000 रुपये आज आपके 850 गुना हो गए होते। मतलब वो आपके 1,000 रुपये आज 8.5 लाख रुपए हो जाते, 8.5 लाख रुपए। और ठीक वैसे ही फ्रेंड्स, जो निफ्टी की मैंने बात की, तो निफ्टी फ्रेंड्स जो है, निफ्टी जब लॉन्च हुआ था 1996 में हुआ था, उस समय उसका स्टार्टिंग जो वैल्यू था वो 1,000 था। ठीक है, ये उसका मतलब कोई पैसा या वैसा कुछ नहीं है, ये उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट था। 1,000 उसको वो दिया गया था, क्या कहते हैं, पैरामीटर। लेकिन अब वो रिसेंटली 26,000 क्रॉस कर गया है। तो फ्रेंड्स ऑल टाइम हाई पे मार्केट है। यानी हमारा जो 26 गुना, ऑलमोस्ट 26 टाइम्स बढ़ चुका है निफ्टी। तो मतलब बहुत कंपाउंडिंग, जो हमने पिछले टॉपिक में बात की, उसका एक मतलब तब से अगर जो भी इन्वेस्टेड रहा होगा उन कंपनी में, आज उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई होगी। तो निफ्टी भी, जैसे कि मैंने बताया कि सेंसेक्स 30 कंपनीज का, निफ्टी 50 कंपनीज का, एक निफ्टी 200 भी है, वो टॉप 200 कंपनीज का है जिनकी सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। दोस्तों हमने बात कर ली इतनी सारी चीज़ों के बारे में, तो अब हम बात करते हैं कि ये इक्विटी है क्या। तो मैंने जैसे शिप्स का एग्जांपल दिया था, तो मैं उसी को और इलेबोरेट करके अच्छे से आपको समझा सकता हूँ कि जैसे शिप्स थी, तो अब जितने भी लोग उसमें पैसा लगाए हैं, वो कैसे पता चलेगा उतने उतने लोग लगाए हैं या किसका कितना होता है। उसके लिए एक फिक्स्ड वो बनाया गया था कि इस कंपनी का ये 100 पार्ट में तोड़ा गया उसकी कंपनी की कैपिटल को, और माना गया एक पार्ट जो है इसका दाम इतना होगा, इतना दोगे तो ये एक पार्ट तुमको दे देंगे, वही एक पार्ट इक्विटी कहलाया। जैसे कि मैंने आपको इजीली समझा दिया कि ये क्या है। उसी तरह आज मॉडर्न कंपनीज में, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के पास लगभग 5 करोड़ शेयर हैं और पर शेयर की वैल्यू 300 है। तो फ्रेंड्स अब क्या होगा, मार्केट कैप क्या हो गया कंपनी का, तो जो भी 5 करोड़ शेयर है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जो LTP ऑफ लास्ट ट्रेडिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर, मतलब 5 करोड़ इंटू 300, तो कितना हो गया 1,500 करोड़। तो ये हो गया उस कंपनी का मार्केट कैप। तो फ्रेंड्स, तो अब जैसे कि आपने एक शेयर लिया तो आपको 300 रुपये देने पड़े, तो आप उस कंपनी के 5 करोड़ शेयर में एक शेयर, मतलब अगर 5 करोड़ हिस्से किए जाए उस कंपनी के, तो उस एक हिस्से के आप मालिक बन गए हो। जो बने आप कैसे हो, NSE के थ्रू। IPO में अगर तो आपको 300 का मिला होता तो आप उसको पा जाते, लेकिन अगर आप सेकेंडरी मार्केट से ले रहे हो, NSE के थ्रू ले रहे हो, NSE के थ्रू आप सेकेंडरी मार्केट के थ्रू ले रहे हो, NSE के थ्रू ले रहे हो या BSE के थ्रू ले रहे हो, तो अब आपको क्या कहते हैं, आप सीधे उनसे नहीं ले सकते। आप ये कैसे लोगे कि क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो टॉप 50 शेयर्स, 50 कंपनीज जो हैं जिसका सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं अलग अलग सेक्टर्स की, उनका ओवरऑल रिजल्टेंट क्या निकल रहा है मूवमेंट उस दिन मार्केट का, वही ये डिसाइड करता है कि निफ्टी ऊपर गई नीचे गई। जैसे आप सुनते नहीं, निफ्टी आज इतना ऊपर चढ़ गई, इतना नीचे गिर गई, तो वही ये डिसाइड करता है कि निफ्टी आज ऊपर जाएगी या नीचे। अब सारे स्टॉक गिर गए, मान लो आज सेलिंग आ गई, कोई बुरी खबर है मार्केट में, सारे प्राइस गिर, निफ्टी भी गिर गई, तो निफ्टी रिजल्टेंट है, पहले बिक गया शेयर और अब मार्केट गिर रहा है। ठीक है, शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि मान लीजिए अब शेयर खरीदना बेचना मार्केट कैसे काम करता है, ये मैंने बता दिया। तो फ्रेंड्स ऐसा भी नहीं कि हम आप सीधे निफ्टी से कांटेक्ट कर सकते हैं, अरे ऐसा भी नहीं है कि हम आप सीधा उस प्लेटफॉर्म से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप सीधे बाय कर लो, मैं नहीं, उसमें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं। अगर ईजिंग वर्ड में मैं बोलूं, इजीली आपको समझाना चाहूं, तो वो होते हैं ब्रोकर्स, जैसे कि ज़ेरोधा हो गया, एंजल हो गया, इस तरह पूरा। पहले तो मतलब इंडिविजुअल ब्रोकर्स थे, जैसे अभी मोतीलाल ओसवाल हैं, वो काफ़ी पुराने हैं, तो इस तरह ब्रोकर्स थे, उनसे सीधा हम कांटेक्ट करके वो उनके पास ऑर्डर लगाते थे, हम इनके पास लगाते थे, ये वहाँ सेटलमेंट करते थे। तो टोटल हमने बेचा, पहला प्रोसेस, ब्रोकर के पास गया, ब्रोकर ने वहाँ ऑर्डर लगाया, दूसरा प्रोसेस, अब वहाँ पे जो खरीद रहा है उसने अपने ब्रोकर को लगाया, उसने तीसरा प्रोसेस, अब उसने खरीदा चौथा, टोटल मिला के 4 से 5 प्रोसेसेस के थ्रू वो आपके सेलर के पास जाता है, और उसके बाद उस लास्ट बाइंग प्राइस पे मार्केट पे उस स्टॉक के शेयर का प्राइस डिसाइड होता है कि आज ज़्यादा सेलिंग हो गई या ज़्यादा बाइंग हो गई, उसी तरह से मार्केट मतलब शेयर का प्राइस ऊपर या नीचे होता है।
तो फ्रेंड्स मैंने आपको आज काफ़ी सारी चीज़ें समझा दी, स्टॉक मार्केट क्या है और इंडेक्सेस क्या हैं, और फ्रेंड्स कि इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी, और इंडियन स्टॉक मतलब इंडिया के सारे स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में बता दिया, शेयर में मूवमेंट कैसे होती है, बाइंग और सेलिंग कैसे होती है, और हमको आपस में एक दूसरे को मैंने बायर और सेलर बना के आपको अच्छे से समझा दिया। तो फ्रेंड्स मार्केट खुलने का भी टाइम होता है, मार्केट जैसे कि 9:15 AM को खुल जाता है और 3:30 बजे बंद हो जाता है। हम और आप उसी बीच में बस ऑर्डर्स लगा सकते हैं। अब 3:30 जब बज जाएगा तो आपका ब्रोकर ऑर्डर नहीं एक्सेप्ट करेगा, लेकिन आप NSE ब्रोकर्स के ऑर्डर एक्सेप्ट करेगा 3:30 बजे के बाद भी, क्योंकि उनके पास कुछ लेफ्ट ओवर ऑर्डर्स रहते हैं, वो उसके बाद एक्सिक्यूट करते हैं। इसीलिए आप 9:15 के पहले भी देखेंगे एक मतलब फ्लक्चुएशन होता है निफ्टी में, खासकर 9 बजे से लेके 9:08 तक पूरा फ्लक्चुएशन होता है निफ्टी में। तो उसमें काफ़ी लोग डर जाते हैं गिफ्ट निफ्टी देख के कि वो गिरेगा या उठेगा, लेकिन मेन जो असली उसका ओपनिंग रहता है वो 9:15 पे हमें पता चलता है। 9:08 पे पता चल जाता है, 9:15 पे मार्केट खुल जाता है और 3:30 पे मार्केट बंद हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज हमने काफ़ी चीज़ें सीखी और पिछले वीडियो को हमने आगे बढ़ाया जो कि इन्वेस्टमेंट पे था। हम आगे भी जुड़े रहें, इसीलिए मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम इस अच्छे काम को एक साथ मिलकर करें। बाय।